कभी आपने ऐसी जगह देखी है जो पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हो और फिर भी 2 साल से जिंदा हो? मैं इस वक्त खड़ा हूँ टीपू सुल्तान समर पैलेस के सामने, बेंगलुरु के दिल में। और सच बताऊं, पहली नजर में ये महल थोड़ा सिंपल लगता है, लेकिन रुक जाइए, क्योंकि इस सादगी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आपको एंड तक देखने पर मजबूर करेगा। इस जगह को कहा जाता था राशे जन्नत, एनवे ऑफ हेवन। अब इमेजिन कीजिए, चारों तरफ हरी भरी घास, शांत हवा और सामने एक 2 मंजिला इमारत जो पत्थर की नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीक वुड से बनी हो। हाँ, आप सोच रहे होंगे, लकड़ी का महल बेंगलोर की बारिश में? एग्जैक्टली, यही तो पहला सरप्राइज है। जैसे ही आप पास आते हैं, पुरानी लकड़ी और मिट्टी की एक गहरी महक आती है और अचानक लगता है जैसे आप 2026 से सीधा 18th सेंचुरी में टेलीपोर्ट हो गए हो। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई है। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, मेरे दोनों तरफ बड़े बड़े काले रंग के लकड़ी के पिलर्स खड़े हैं, स्मूथ, ठंडे, शांत। मैं हाथ लगाता हूँ और मन में एक अजीब सा सवाल आता है, इन खम्भों ने क्या क्या देखा होगा? जंग, राजनीति, साजिश। इनके ऊपर हल्का सोने का काम है जो धूप में चमकता है, सबटल, रॉयल, शो ऑफ बिल्कुल नहीं। और फिर ऊपर देखिए, टैपरिंग आर्क्स, नीचे से चौड़ी, ऊपर जाके एक पॉइंट पर मिलती हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ ऑलमोस्ट कोई दीवार नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर एक खुले हॉल की तरह। एसी की जरूरत नहीं थी उस जमाने में। नेचुरल वेंटिलेशन इतना परफेक्ट था कि आज के आर्किटेक्ट्स थोड़े जेलस हो जाएं। लेकिन रुक जाइए, असली पावर पोजीशन तो ऊपर थी। मैं पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, हर कदम पर क्रेक, और मैं थोड़ा रुकता हूँ, बस यही दुआ करता हूँ कि 200 साल की हिस्ट्री मेरा वेट टेस्ट ना करे। ऊपर पहुँचते ही नजारा बदल जाता है। 4 बालकनीज, ओपन व्यू, ब्रीज, अथॉरिटी। यहीं से सुल्तान अपना दरबार लगाते थे। दीवारों पर रेड, ब्लू और येलो फ्लोरल पैटर्न्स बने हुए हैं, थोड़े धुंधले लेकिन अभी भी शान से खड़े। एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए, नीचे गार्डन में लोग खड़े हैं और ऊपर बालकनी से एक वॉरियर किंग उन्हें देख रहा है। पावर का असली डेफिनेशन यही था। लेकिन इस महल का सबसे इमोशनल हिस्सा भी बाकी है। चलिए वापस नीचे आते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बड़े कमरे हैं जो आज म्यूजियम बन चुके हैं। ग्लास केसेस में सुल्तान के कपड़े, रेशमी धागों का काम और तलवारें जिन पर शेर का निशान बना है, टाइगर, उनकी पहचान। एक दीवार पर पेंटिंग है जिसमें उनके बेटे और ब्रिटिशर्स के बीच की जंग दिखाई गई है। और तब एक अजीब सी फीलिंग आती है, ये महल सिर्फ समर रिट्रीट नहीं था, ये एक वॉरियर का पर्सनल स्पेस था। एक किंग जो आराम भी करता था और जंग भी लड़ता था। और तब आपको समझ आता है इस जगह की खामोशी क्यों इतनी गहरी है। यहाँ कोई भीड़ का शोर नहीं, बस हल्की सी हवा, लकड़ी की महक और वक्त का रुक जाना। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये क्राफ्ट्समैनशिप का एक मास्टरपीस है। ये एक वॉरियर की पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। और सच कहूँ, अगर आप मेरे साथ यहाँ होते तो मैं आपका हाथ पकड़कर इन पिलर्स की क्रेविंग्स महसूस करवाता, क्योंकि हिस्ट्री को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि बेंगलुरु सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित है, तो आप गलत हो। इस रॉयल शांति के बाद चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बेंगलोर के सबसे वाइब्रेंट और अलाइव स्पॉट पर। मेरा चर्च स्ट्रीट व्लॉग देखिए, जहाँ हेरिटेज की जगह हसल है, शांति की जगह स्ट्रीट म्यूजिक है और महल की जगह मॉडर्न वाइब्स। वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करिए और चलिए बेंगलुरु का दूसरा रूप एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं वही।